ठीक है, ठीक है, दिक्कत होती है। आज की बड़ी खबर, राधा जो कि दृष्टि बाधित है 12वीं के बोर्ड एग्जाम में टॉप किया। लीजिए, गुड जॉब। लड्डू खाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लीजिए ना। कंग्रेचुलेशन राधा। For you, Radha, बहुत बहुत मुबारक। You really made us proud. कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। मैं देखती हूँ। प्लीज देखो। और राधा एग्रीगेट क्या था? 97%. Radha, what are the plans after graduation? After graduation, I would like to pursue MBA in HR. Then I'd like to get a job in a prestigious. जी कहिए। जी नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम मनीष है और मैं एक पत्रकार हूँ। मैं राधा से कुछ बात कर सकता हूँ? जी, मैं राधा की माँ हूँ। आइए। आइए। राधा, कॉन्ग्रेचुलेशंस राधा, तुमने सचमुच बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। Thank you. माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम मनीष। बेटा ये एक पत्रकार है और तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग टाइम निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। शायद मैं कुछ गलत समय पे आ गया। नहीं नहीं, ये लोग तो बस जाने ही वाले थे। आप बैठिए ना प्लीज। जी शुक्रिया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी दरअसल मैं एक नेशनल डेली के लिए लिखता हूँ और राधा ने जो अपनी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, जो मकाम पाया है, वो बहुत ही प्रेरक है। इसलिए मैं राधा का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जरूर। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। उन्होंने मेरे पैदा होते ही मेरी ऐसी नींव बनाई कि आज मैं कुछ अचीव कर पाई हूँ। मेरे ख्याल से आपको मम्मी का इंटरव्यू लेना चाहिए। बेटा मेहनत तो तुमने की है। नहीं माँ, लेकिन प्रेरणा और हौसला तो आपने दिया है ना। जी राधा सही कह रही है। मैं आपसे भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये राधा के साथ साथ आपकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप मुझे बताइए, आपको कब पता चला कि राधा देख नहीं सकती, और उस वक्त आपकी और आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? जब राधा पैदा हुई थी तो हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। फिर कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत है। मतलब किसी भी प्रकार की रोशनी की तरफ देखकर उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती थी। फिर मुझे लगा शायद हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं या वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो 2 महीने की हुई और तब भी किसी भी वस्तु को देखकर उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तब मुझे लगा कि कहीं कुछ बहुत ज्यादा गलत है, कुछ गड़बड़ है। मेरे पति फौज में है। वो जब छुट्टी लेकर आए तो हम राधा को लेकर डॉक्टर के पास गए, इसकी जांच कराई और बस हम लोगों की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। मैंने अपना अच्छे तरीके से इसको चेक किया है कम्प्लीटली। इसका विजन आना अभी असंभव है। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बच्ची देख नहीं सकती। हम लोग तो वहीं टूट गए और फिर शुरू हुए घर वाले और दुनिया वालों के ताने। तुझ में ही कुछ खोट है जो ऐसी बच्ची पैदा हुई है। हमारे खानदान में ऐसा बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। अब ऐसे बच्चे का हम क्या करेंगे? तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों का ही फल भोग रहे हो। अब तो ये तुम पर जिंदगी भर का बोझ है। तो आप इस सदमे से कैसे उभरी और कैसे आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि राधा को इस काबिल बनाया? मैं एक माँ हूं। मेरी हिम्मत आई मेरी बच्ची से। वो इतनी प्यारी, इतनी मासूम गुड़िया सी थी।
मुझे लगा कि इससे मेरी ज़रूरत है, और फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया, वरना बहुत सी औरतें तो ऐसे टाइम पर बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। मेरे पति भले ही शारीरिक तौर पर हमारे साथ ना रहते हो, मगर हर पल हर क्षण उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, और वो भी मेरे साथ लगातार घर वालों से बात करते रहे, उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे कि राधा भी आम बच्चों की तरह प्यार और देखभाल की हकदार है। बहुत जल्द राधा सबकी आंखों का तारा बन गई। सच में मुझे आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तो राधा, तुम बताओ, तुम्हें इस उपलब्धि को पाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे तुमने सफलता हासिल की? सच बताऊं तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पढ़ाई में मेरी शुरू से ही रुचि थी, बस मुझे सही समय पर सही गाइडेंस मिल गई। तुम्हें गाइड करने वाला कौन था? तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किसका था? मेरे मम्मी पापा का और फिर मेरे टीचर्स का। वेरी गुड। राधा जब कोई 2-2.5 साल की थी तो मेरे पति के कमांडिंग ऑफिसर ने हमें दिल्ली के एक स्पेशल स्कूल के बारे में बताया, जहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां से राधा को ही नहीं, मुझे भी बहुत सारी गाइडेंस मिली। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे इतनी बड़ी उड़ान भर सकते हैं। सचमुच। अच्छा राधा, तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं फ्यूचर में या तो एक बैंकर या फिर एक HR प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो राधा, लास्ट में हमारे रीडर्स के लिए एक संदेश दे दो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर एक दृष्टिबाधित बच्चे को सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर मन में ठान लो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा रश्मि जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राधा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या मैं रश्मि जी से बात कर सकती हूँ? जी बताइए, मैं रश्मि बोल रही हूँ। मैं सुमन बोल रही हूँ। मैंने आपके और आपकी बेटी के बारे में अखबार में पढ़ा था, और फिर मेरी एक सहेली ने बताया कि वो आपको जानती है। उसी ने मुझे आपका नंबर दिया। कौन सी सहेली? रीना। उसने बताया कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल मेरा एक 6 महीने का छोटा बेटा है, और हमें अब भी पता चला है कि वो देख नहीं सकता। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप मिल सकती हैं मुझसे? जी, जब आप चाहें आके मिल सकती हैं। तो कल शाम को 4:30 बजे आपको सूट करेगा? कल? हाँ, आप बेझिझक आ जाइए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। जी, ओके।